गुस्सा करने की तो कोशिश नहीं करते होते, अपने आप आ जाता है ना। गुस्सा करने की हम कोशिश नहीं करते, कहते अपने आप आ जाता है। इट्स ओनली अ लिटिल प्रैक्टिस and a little giving time to increase emotional fitness on a daily basis. So anger is a disease, डिस-ईज है वो, डिस-ईज। हर नेगेटिव इमोशन एक डिस-ईज है। मैं ईज में हूँ अभी, एकदम काम पीसफुल, अभी उन्होंने कुछ गलत किया, मैं डिस-ईज पे चली गई, रिएक्ट किया। तो स्ट्रेस एक डिस-ईज है, एंगर एक डिसीज़ है, और कोई डिजीज़ है इमोशनल डिस-ईज कौन सी होती है? क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, जेलसी। जेलसी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, सुकून में नहीं रहने देती लोगों को। तो इसका कोई डॉक्टर नहीं है, दिस इज़ इमोशनल डिजीज़ एंड वी हैव टू गो बैक टू इमोशनल हेल्थ। तो अपने अपने हॉस्पिटल को पहले एक नो एंगर जोन बना दें, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुतों ने बनाया है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पोस्टर बनाइए और अपने हॉस्पिटल में लगा दीजिए, एंट्रेंस पे लगा दीजिए, यू आर एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। तो उससे सिर्फ जिम्मेवारी आप सबकी नहीं, वो जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आजकल वो भी गुस्सा बहुत करते हैं, कर रहे हैं ना। हाँ, बट वो बढ़ेगा, दैट यू रिमेंबर कि वो बढ़ेगा। आप अभी से ही अपने आप को क्या करना शुरू करो, प्रोटेक्ट। और आपको सिर्फ अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आप देखो वो आपको तो कभी नहीं डांटेंगे, लेकिन वो आपके जूनियर स्टाफ को तो डांट देते हैं ना। वो लोग जो सारा दिन दर्द की एनर्जी में सेवा कर रहे हैं, कोई भी आकर उनको डांट के चला जाए, शुड दैट बी अलाउड? दिस शुड नॉट बी अलाउड। आजकल अगर आप एयरपोर्ट पे देखो, आपने देखा, आई डोंट नो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी होगा, दिल्ली मुंबई में तो हर जगह लग गया। दिस इज ऑल्सो हैपन पोस्ट कोविड, क्योंकि पोस्ट कोविड लोगों का रिएक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। ये बोर्ड्स पहले नहीं थे एयरपोर्ट पे। एवरीवेयर देयर इज़ अ बोर्ड, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू द स्टाफ। आपको नहीं लगता हॉस्पिटल में ये बोर्ड होना चाहिए? एयरपोर्ट तो फिर भी हैप्पी एनर्जी है, मोस्टली लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं या बिजनेस में प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में शुडंट इट बी दैट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड स्टाफ? यू कैन नॉट, उधर होना चाहिए, यू कैन नॉट, बिल्कुल नहीं आप कर सकते हमारे स्टाफ के साथ ऐसा, क्योंकि एक कोई डांट के जाएगा, अगला 1 घंटा वो स्टाफ डिस्टर्ब्ड होगा तो मेरे 4 और पेशेंट पे असर पड़ गया ना वो नेगेटिव एनर्जी का। ये सोचिए, अपने लोगों को बचाइए, क्योंकि लोगों को लगता है हम पैसे दे रहे हैं तो हम कैसे भी चीख चिल्ला के बात कर सकते हैं। एक बार मैं फ़्लाइट में थी, एक लेडी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी एयर होस्टेस पे, तो एयर होस्टेस ने उनको कहा, मैम आप पहले रिस्पेक्टफुली बात करो। उसने ऐसा बोला तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लग गए, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। उसने पता है क्या किया एयर होस्टेस ने, डिग्निटी क्या चाहिए, कहती मैम मैं उधर जा रही हूँ, जब आपको आराम से बात करनी होगी घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगी। एंड शी वॉक्ड अवे। वो ठीक हो गई लेडी। Allow people to exploit you, they will continue exploiting you. Stand up for the right, they will become okay. उससे 2 लोगों का बचाव हुआ, स्टाफ का भी और उसका भी जो बिना बात के चिल्ला रहा है, खुद बीमार है ऊपर से चिल्ला भी रहे हैं वहाँ पर। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस कि ये हीलिंग सेंटर है, ये हमारा मंदिर है, दिस इज़ अ टेम्पल, ये हीलिंग स्पेस है, यहाँ चीख चिल्ला के नहीं काम हो सकता है। आप एक आश्रम मंदिर में जाओगे तो आप चीखोगे चिल्लाओगे नहीं, आप यहाँ भी नहीं चीख सकते। चेंज द एनवायरनमेंट, उसमें आपके लोगों का भी फ़ायदा, जो वॉक इन कर रहा है उसका भी फ़ायदा। और ये सब हम कर सकेंगे जब हमें याद रहेगा कि इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें इलाज का एक हिस्सा है। तो उसको हॉस्पिटल नहीं, उसको हीलिंग सेंटर बनाओ, जहाँ एंटर करते हीलिंग होने लग जाए। आप सिक्योरिटी को क्रॉस करें, वो सिक्योरिटी वाले भैया से इतनी हैप्पी एनर्जी मिले कि उसको पता ना चले एंटर करने वाले को मुझे अच्छा क्यों फील होने लग गया ऑलरेडी। वी हैव टू क्रिएट हैप्पी स्पेसेस वेयर एवरीबडी इज अ वेरी पीसफुल पावरफुल माइंड। तो लगाएं नो एंगर जोन, लगाएं। सबसे पहले किसके कमरे में लगाना पड़ेगा? अब सबसे पहले अपने कमरे में लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी गुस्सा आएगा नहीं, इट इज़ अ हैबिट जिस पे हम वर्क करेंगे। लेकिन जब हम नो एंगर जोन लगा देते हैं, हम 10 में से 5 बार नहीं करेंगे, ये तो पक्की बात है। हम 10 में से 5 बार नहीं करेंगे और धीरे 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 वो 5 से भी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
And then that anger will only be a reaction in a crisis, not something that's happening so many times in a day. क्योंकि वो किसकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है? हमारी। और वो किसकी फिजिकल हेल्थ पर असर कर रहा है? हमारी, उनकी और सबकी जो अंदर आ रहे हैं। तो हमारा हॉस्पिटल एक आश्रम की वाइब्रेशन जैसा होना चाहिए, ऐसा, ये वाली एनर्जी का। और क्या करेंगे अपनी वाइब्रेशंस को हायर करने के लिए? क्या करेंगे? करना है ना। कहाँ था, कौन सा फिगर सेट किया था? कौन सा फिगर सेट किया था? हाँ, 80 सेट किया था ना। हाँ, तो वैसे भी दुआओं से पल रहे हैं, तो एक्चुअली सिर्फ आप डिप्लीटर हटा दो, आप वैसे पहुंच जाओगे, बिकॉज ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं। ब्लेसिंग्स टेक्स अस हायर, बट वी हैव पुट डिप्लीटर्स देयर, तो वो हमारी उसको नीचे कर रहा है। और क्या करना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी फील्ड ऊपर जाएगी? सबसे इजी मेथड आपको बताऊं, रोज़ यहाँ आ जाओ सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए। मतलब औरों की क्रिएट की हुई एनर्जी अगर हमें डिप्लीट कर सकती है, तो औरों की क्रिएट की हुई एनर्जी हमें एनर्जाइज भी कर सकती है। ब्रह्मा कुमारीज में 140 कंट्रीज़ में, इंडिया में तो हर शहर, हर टाउन, विलेजेस में भी, अभी शहरों में भी हर 5 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर है, और हर सेंटर पर सरेंडर्ड भाई बहने हैं। इट्स नॉट एन ईजी मॉडल टू हैव सो मेनी प्लेसेस, एंड दैट टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच डजंट चार्ज। आप बताओ, पैसे लो मत, चार्ज करो मत, सेवा करते जाओ, और हर 5 किलोमीटर पर एक सेंटर होना चाहिए, और फिर उसमें सरेंडर्ड भाई बहने भी होने चाहिए। ये क्यों किया है मॉडल? क्योंकि पता है कि अगर इस दुनिया में रहते हुए परिवर्तन करना है, तो एक स्पेस चाहिए जहाँ रोज़ सुबह सुबह आकर पहले अपने आप को एनर्जाइज करना है। फिर अगले 23 घंटे आप उस हवा में रह सकते हैं योर, लेकिन रोज़ नीचे रहते 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 तो धीरे धीरे नीचे। तो सबसे इजी, एफर्टलेस, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा सिर्फ टाइम निकालना है। और जितनी आपकी वाइब्रेशंस हायर जाएंगी, देयर इज़ अ सिंपल इक्वेशन, जितनी वाइब्रेशंस हायर जाएंगी आपका काम इजी नहीं होगा। काम तो जितना कॉम्प्लिकेटेड है वही होगा, जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लटर क्या होता जाएगा? कम, तो इंट्यूशन ज़्यादा वर्क करेगी। आपको नहीं लगता हीलिंग में इंट्यूशन का वर्क है? क्यों ऐसा होता है कि सेम पेशेंट, एक डॉक्टर के पास गया, डायग्नोज नहीं हुआ, दूसरे के पास गया, डायग्नोज नहीं हुआ, तीसरे के पास गया, डायग्नोज, चौथे के पास गया, डायग्नोज हो गया? क्योंकि ये तीनों ने लॉजिकल डायग्नोज किया, चौथे ने इंट्यूटिव किया। तो इंट्यूशन पावर, लॉजिकल नहीं, जो दिख रहा है वो नहीं, सडनली एक आवाज़ आती है, नहीं ये नहीं, ये है, दिस इज इंट्यूशन। तो इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट होगी? कई बार तो हम कितने डॉक्टरों के पास जा जाके फाइनली कुछ पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था कि जो लॉजिकल डायग्नोस से हो सकता था। और जो इंट्यूशन करेगा, धीरे 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 उसकी इंट्यूशन पावर क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। तरक्की तो अपने आप होती जाएगी। लोग बोलेंगे उन्हीं के पास जाओ, उनका डायग्नोसिस राइट निकलता है। इसका मतलब ये थोड़ी बाकी सब का नहीं राइट निकलता है। इट्स जस्ट मीन्स बाकी सब लॉजिकल यूज़ कर रहे हैं। तो जितना यहाँ स्ट्रेस होगा, हम सिर्फ लॉजिकल काम करेंगे, हम सिर्फ लॉजिकल काम करेंगे। लॉजिकल में हम एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हम सिर्फ लॉजिकल काम कर सकेंगे। लेकिन इंट्यूशन के लिए यहाँ क्या चाहिए होगा? इंट्यूशन, अंदर की आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए क्या चाहिए होगा? यहाँ पे इस कैबिन में एक स्लाइट म्यूज़िक चल रहा होगा, वो मेरी इंट्यूशन की आवाज़ है, अंदर बज रही है। एक धीमी आवाज़ पर एक म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत शोर है। मतलब मेरी आउटर लेयर पर बहुत शोर है मेरी थॉट्स का। वो म्यूज़िक बज रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी डॉक्टर्स में वो म्यूज़िक नहीं बज रहा है, वो सब में बजेगा। लेकिन जब बाहर इतना शोर होगा तो वो म्यूज़िक सुनाई नहीं देगा।
लेकिन जैसे ही आपने बाहर के शोर को साइलेंट करना शुरू किया, वो म्यूजिक एकदम क्लियर सुनाई देगा। ये नहीं, ये करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, अभी नहीं, इधर करना है, एकदम क्लियर सुनाई देगा। इंट्यूटिव हीलिंग। सर्जरी में चाहिए इंट्यूशन, लॉजिक नहीं हमेशा। लॉजिक तो अभी हम एक्सपर्ट हो गए, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इंट्यूशन, इंट्यूशन के लिए स्ट्रेस वर्क नहीं करेगा। इंट्यूशन के लिए माइंड कैसा चाहिए? साइलेंस। एक ऐसी जगह पर आ जाओ जहाँ रोज़ लोग अपने माइंड को साइलेंट कर रहे हैं, आपका बैठे बैठे ही साइलेंट हो जाएगा, वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम। जाते हैं ना आजकल लोग, टाइम निकाल कर, आधा घंटा निकाल कर जाते हैं। भाई फिट रहना है तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह इमोशनली फिट रहना है। रोज़ अपने आप को लोअर एनर्जी में 10 घंटे रख रहे हो, हायर एनर्जी में अपने आप को आधा घंटा डुबकी लगाओ, ऐसा रोज़। अगर आप इसको 15 दिन भी करके देख लोगे, आपको 15 दिन में अपने अंदर फ़र्क दिखाई देगा, और अगले 15 दिन में आपको अपने अंदर का फ़र्क उनके ऊपर फ़र्क दिखाई देगा। एक रोबोटिक सर्जन है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, बॉम्बे में, डॉक्टर युवराज। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया माउंट आबू में। कहते हैं मैं बहुत, ही इज़ अ वेरी 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 गुड डॉक्टर। तो वो हेड ऑफ रोबोटिक सर्जरी है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, बट वेरी एग्रेसिव, बहुत गुस्सा, बहुत ईगो। सब लोग उनके आसपास कब गुस्सा कर देंगे ऐसे पता नहीं चलेगा, ऐसा। लेकिन क्योंकि काम अच्छा था तो सब आते हैं दूर दूर से इलाज करवाने के लिए। फिर वो ब्रह्मा कुमारीज में आए, उन्होंने मेडिटेशन सीखा, करना शुरू किया रोज रोज, और धीरे धीरे वो गुस्सा क्या होने लगा? कम 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 कम। चल रही लाइफ, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी कि उनका गुस्सा कम हो गया, सब हो गया। फिर उन्होंने उस दिन बताया, क्योंकि उनके पास सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जो इधर उधर नहीं हुए, फिर आ गए इधर। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे 3 महीने से लग रहा था कि मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है मेरे पेशेंट्स के अंदर कोई भी? कहते हैं मैं एक दिन बैठ के 3 महीने की फाइलें बाहर निकाली, क्योंकि उसको अपने करियर पे डाउट होने लग गया सडनली, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं हो रही है यहाँ पर। इसे मैं एक दिन बैठ के 3 महीने की फाइलें सारी निकाली, स्टडी किया, सब किया। ही सेड आई रियलाइज्ड कि वो जो कॉम्प्लिकेशन थी वो तो थी, मुझे कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं हो रही थी। और मुझे कॉम्प्लिकेटेड फील क्यों नहीं हो रही है 3 महीने से? क्योंकि मैं शांत होने लग गया हूँ, तो मैं एजिटेट नहीं हो रहा किसी बात के ऊपर। डायरेक्ट को रिलेशन है ये, डायरेक्ट। तो हमें इस पावर को यूज़ करना है, द पावर ऑफ आवर माइंड। तो सिंपल एक तो स्टेप है कि एक हाई एनर्जी स्पेस को रोज़ यूज़ किया करिए, रोज़ यूज़ कीजिए। कभी अपने आप को नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम कम है, ये हमें पता है, लेकिन आपके पास एनर्जी उससे ज़्यादा कम है। और अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा देंगे, अनदर बेनिफिट दैट विल हैपन, जब आप अपने माइंड को साइलेंस करेंगे एवरी डे, साइलेंस मतलब एनर्जाइज्ड, आप जब बात करेंगे अपने पेशेंट से, वो कम टाइम में आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि आप शोर की आवाज़ से नहीं बात कर रहे, आप साइलेंस की आवाज़ से बात कर रहे हैं। वो आपकी बातों को जल्दी समझेंगे, आपका टाइम बचने वाला है सारा दिन के अंदर। तीसरी चीज़, आपकी वाइब्रेशंस उनको बहुत कंफर्टेबल और सूदिंग फील करेंगे। होता है कि नहीं? डॉक्टर से मिलके ही मुझे बहुत अच्छा लगा,